सुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। दोस्तों नमस्कार, आज की बात आपके साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे पे जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है, जो होना ही चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, कल एक बहुत ही अच्छी घटना हुई जिसमें संसद का शीतकालीन सत्र अभी खत्म हुआ। उसमें सभापति महोदय ने एक चाय पे चर्चा के लिए सबको आमंत्रित किया, जिसमें सभी पार्टियों के नेता लोग आए थे। उसमें से सबसे जो चर्चा का विषय बात जो रही, वो सबसे बड़ी चर्चा की विषय ये रही, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जी का उस चर्चा में सम्मिलित होना। दोस्तों ये बात इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि अब तक मैंने अपने जानकारी में या मुझे यह कहीं ऐसी सूचना नहीं मिली है कि नरेंद्र मोदी के साथ किसी प्रकार से, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई भी चर्चा में भाग ले या उनके साथ किसी बातों का डिस्कशन करे। अब तक ऐसे मैंने नहीं देखा। लेकिन कल एक वीडियो देखा मैं जो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री सभापति ओम बिरला जी हैं, श्री राजनाथ सिंह हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी भी उस शिष्टाचार मुलाकात में बैठी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार मैंने देखा ये नेता आपस में बात करके और किसी बात पे वो हंस रहे थे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि यही इनकी माता जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। 2007 के इलेक्शन में 1 दिसंबर का दिन था, जो जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। मैं इसलिए ये बना रहा हूं क्योंकि क्या प्रियंका गांधी आज उस मौत के सौदागर से मुलाकात करने गई थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गई थी? क्योंकि जिस समय सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, उस समय भी वो वहां के मुख्यमंत्री थे और एक अधीनस्थ पद पे थे। मुझे इस बात का अफसोस ये है कि नेता लोग जब अपनी बात आती है तो वो गाहे बगाहे अंदर मिल के अपना काम करा लेते हैं, लेकिन जब भाषण देना होता है तो जनता को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कह के बुलाया था उस समय। अब एक बात बताइए, अब जो है प्रियंका गांधी जी वहां पे आई हैं, वो वजह क्या है? आखिर इतना मुस्कुराहट क्यों है? आज पहली बार वो लोग एक साथ आए क्यों? इसमें मुझे सब 3 बातें नजर आती हैं। पहली बात ये कि पिछले दिनों आपने सुना कि सुब्रमण्यम स्वामी के कंप्लेन पे ईडी ने चार्जशीट फाइल करने गई राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों से कोर्ट ने उस चार्जशीट को लेने से मना कर दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में उस चार्जशीट के बारे में बताया था कि कोर्ट के पास क्या पावर है, क्या नहीं है, उसके मैंने क्लियर कर दिया था। लेकिन चूंकि ईडी को भी ये पता था कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाए, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में खुद ईडी जाके उन्होंने एफआईआर उन्होंने दिया। इससे ये पता चलता है कि यह मैटर वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है, जिसमें कन्विक्शन 100% होने के चांसेस हैं। तो क्या प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी रहने के समय वो गई थी और ये कहने गई थी, क्योंकि मामला तो बहुत सीरियस है, हो सकता है वो कहने गई थी कि देखो भैया हम विपक्ष में हैं, आप पक्ष में हैं, थोड़ा समझ के लेते हैं, आप भी मजे करो हम भी मजे करें। और जनता क्या क्या है, मेरी माता जी आपको कभी कुछ बोलेंगी, मेरे जो होंगी मेरे कार्यकर्ता गाली देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हो न हो, क्योंकि प्रियंका गांधी को भी पता है कि ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है वो बहुत ही, मैं कहता हूं बहुत ही सीरियस गंभीर मामला है, जिसमें अगर अच्छे से जांच हो जाए, अच्छे से चार्जशीट फाइल हो तो 101% इसमें कन्विक्शन होना तय। तो पहला मामला ये हो सकता है। दूसरा मामला ये हो सकता है कि राहुल गांधी में और प्रियंका गांधी में जब दोनों एक साथ रहते हैं तो जनरली प्रियंका गांधी राहुल गांधी का सपोर्ट करते रहती हैं। क्यों? क्योंकि हर माँ हर बाप अपने लड़के को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। तो हो न हो सोनिया गांधी जी की भी इच्छा हो कि भाई राहुल जी आगे आए राजनीति में, सारा कमान उनके हाथों में हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस वालों ने बोला होगा कि आपके लिए ये बहुत सही मौका है, अभी राहुल गांधी है नहीं और आप जाइए और आप उनसे बात कीजिए। आप जब बात करोगे तो आप इस तरीके से बात करोगे कि आप ही राजनीति में सब कुछ बहुत सहज कर सकती हो, बहुत अच्छा कर सकती हो, और समाज में आपका एक इंप्रेशन जाएगा और आपको फिर हमें आगे लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड बात ये हो सकती है, राहुल गांधी को क्विट करने के लिए, मतलब राहुल गांधी को इस पूरी पार्टी से अलग थलग करने के लिए भी ये मामला हो सकता है कि भाई किसी तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी जब भी, इवन कई नेताओं भी ये कह चुके हैं कि भाई वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, खासकर बीजेपी वाले तो यही कहते रहते हैं कि वो मेरे स्टार प्रचारक हैं। तो स्टार प्रचारक को ये लोग, मुझे लगता है, पूरी तरीके से पार्टी से अलग थलग करना चाहते हैं कि भाई साहब आपके नेतृत्व में हम जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां हार ही रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप इनसे दूर हो जाइए और प्रियंका गांधी आगे रहेंगी, वही करेंगी, आगे जो भी करना रहेगा, जो भी डिसीजन लेना रहेगा वही करेंगी, तो बेहतर होगा। हालांकि नो डाउट जिस तरीके से वहां पे सबकी मुलाकातें हुई, प्रियंका गांधी जिस तरीके से हंस रही थी, वो माहौल जो था, उस माहौल का होना बहुत ही बढ़िया एक शुभ संकेत है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे को छीटाकसी तो होती है, मानता हूं, लेकिन वो राजनीतिक आरोप होते हैं, न कि पर्सनल। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी जी ने पर्सनल अटैक किया था और मौत का सौदागर कहा था, इसके लिए मैं कह रहा हूं। अच्छी बात है कि प्रियंका गांधी जी वहां पे गई और बड़े खुशनुमा माहौल में उन लोगों से बातचीत हुई, लेकिन मैं नेताओं के इन बयानों से मुझे बड़ा दुख होता है कि जब अपना काम निकालना रहता है तो आप जाके मिल लेते हो और ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को उकसाते हो। वो बीजेपी भाजपा वाले जितने कार्यकर्ता हैं एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं और एक वैमनस्यता हो जाती है, इवन पारिवारिक लड़ाई भी हो जाती है। हमको ये नहीं पता चल पाता है कि अंदर खाने आप तो मिले हुए हो, आप उनका सहयोग करते हो, वो आपका सहयोग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए ये जो मुलाकात थी, ये मुलाकात क्या उस मौत के सौदागर से मुलाकात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थी? आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और मेरा ये विश्लेषण अगर लगता है कि नहीं ठीक है मैंने बोला, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी बोलता हूं ना, वो मेरे दिमाग में जो आता है मैं वही बोलता हूं, मैं किसी से उधार लेके नहीं बोलता हूं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो मुझे देखना पड़ता है, मैं गूगल से सर्च लेता हूं, फिर जीपीटी से मैं कुछ सर्च निकाल के वहां पे रिकॉर्ड लेता हूं, उसके बाद वीडियो बनाता हूं। मेरे विचार में जो आता है मैं उसको बनाता हूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये नेता कितने निचले स्तर के होते हैं कि अपने तो किसी जनसभा में दूसरों को पर्सनल अटैक करते हैं, लेकिन जब मिलना होता है तो मिल लेते हैं। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी ने क्या बात बोला, उन्होंने नितिन गडकरी को लेकर के बोला कि भाई आपसे हम जून से ही आपको समय मांग रहे थे, आप नहीं दे रहे थे, तो नितिन जी ने बोला था कि संसद में ही बोला था कि हमारे यहाँ किसी के अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है, हम सबके लिए हमारा दरवाजा खुला होता है। आप विश्वास कर सकते हो, ये एकदम से संसद में बोला जाने वाला एकदम झूठ ही बात है। क्यों? आपको क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट लेंगी? अरे भाई, प्रियंका गांधी का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, राहुल गांधी का नहीं अपॉइंटमेंट मिलता है, सालों सालों बीत जाते हैं।
ये लोग उनसे अपॉइंटमेंट मांगेंगे और इनको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत भी नहीं रहती है। ये लोग एक फोन करते हैं और जाना भी नहीं पड़ता है, तुरंत इनका काम हो जाता है। तो ये नेता बड़े दुमुहे होते हैं। इन लोगों से बड़ा बच के रहना पड़ेगा हमको। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।